चार लेबर कोड को हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। चार लेबर कोड को हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव धनबाद इकाई के द्वारा अखिल भारतीय दवा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं आगामी 30 नवंबर को पूरे भारत में करीब 2.5 लाख सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी जानकारी दी गई। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को समय पर वेतन नहीं मिलता है। साथ ही कंपनी के द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी दूर स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिससे उसके खाने व रहने में भी दिक्कत आती है, जिसके चलते सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपनी नौकरी खो देते हैं। इन्हीं सब को खत्म करने के लिए और कंपनी के मनमानी रवैया को खत्म करने के लिए 30 नवंबर को अखिल भारतीय दवा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे भारत में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हड़ताल किया जाएगा और कंपनी के द्वारा किए जा रहे मनमानी का विरोध भी किया जाएगा। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव धनबाद इकाई के अध्यक्ष असीम हल्दर ने बताया कि कैसे दवा कंपनियों के द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को परेशान किया जा रहा है। साथ ही इसका विरोध करते हुए मांग किया जा रहा है कि कंपनी के द्वारा उनके लिए कम कर रहे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को वैधानिक कानून अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, जिसमें यह लिखा हो कि सैलरी, प्रमोशन, लीव्स और स्थानांतरण के लिए क्या सिस्टम होगा। वहीं यदि कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी काम को लेकर दोषी पाया जाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, इन सभी बिंदुओं पर परिभाषित तरीके से रहेगा। कुछ मांग है आप लोग का? देखिए, आज हमारा जो ऐलान करने हम जा रहे हैं ऑफिशियली कि हमारा 30 नवंबर को अखिल भारतीय दवा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर करीबन 2.5 लाख मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारत में हड़ताल में रहेंगे। ये हड़ताल में रहने का कारण पिछले दिनों सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉयज़ का स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल बनाने हेतु हम लोगों ने सरकार को काफ़ी बार गुहार जताया। हमारा त्रिपक्षीय कमेटी के माध्यम से काफ़ी बार वार्ता भी हुई, लेकिन मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई वर्किंग रूल बनाने में सरकार सक्षम नहीं हुआ। लिहाजा चूँकि वर्किंग रूल बना नहीं, इसीलिए हमारी मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टर्मिनेशन, ट्रांसफ़र, उसका गैरकानूनी तरीके से पैसा का रोक, ये सारा चीज़ उनके ऊपर हमेशा ये चलता है, जिससे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना नौकरी खो देता है। दूर दुरांत में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका वेज ब्लॉक हो जाता है, उसका पोर्टल भी ब्लॉक हो जाता है। माने एक तरफा मैनेजमेंट की तरफ से उनका ऊपर एग्रेशन हम लोग देखते हैं, दमनात्मक नीति अपनाते हैं, लेकिन उसका कोई रोकथाम नहीं है, इसलिए कि मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कोई स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल नहीं है। उसी को बनाने के लिए सरकार को हम लोग गुहार जता रहे हैं। सरकार ने चूंकि नहीं सुनी, 30 नवंबर को पूरे भारत में 2.5 लाख मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल में रहेंगे। हम लोग भी रणधीर वर्मा चौक पर उस दिन बैठ के अपना कार्यक्रम को निर्वाह करेंगे। क्या मतलब आप लोगों को क्या प्रॉफिट होना चाहिए कि आखिर ट्रांसफर ना हो, सही से वेतनमान मिले, परेशानियां ना हो? क्या उस मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे मैंने आपको बताया कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय यानी कि मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वैधानिक कानूनन उसका एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, और वैधानिक कानूनन एक अपॉइंटमेंट मिलने के पश्चात उसी में वो रहेगा कितना उसका पैसा मिलेगा, वेज कितना मिलेगा, उसका स्केल क्या रहेगा, उसका इंक्रीमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, लीव रूल क्या होगा, स्थानांतरण का क्या सिस्टम होगा, प्यूनिटिव मेजर्स किस काम के लिए अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उसका दंड क्या होगा, इस सारा चीज एक परिभाषित तरीके से वो रहेगा। तो आपने अपने लिखित या रिटर्न में दिया है? हम लोगों ने कई बार केंद्रीय सरकार के समक्ष, पेट्रोकेम मिनिस्टर के समक्ष इस चीज को हम लोगों ने बयान किया, हम लोगों ने दस्तावेज दिया। त्रिपक्षीय कमेटी की बैठक भी 2 बार हुई, लेकिन सरकार के तरफ से उसमें कोई पॉजिटिव बार्ता चूंकि वर्षों से नहीं आ रहा है, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ट्रांसफर, तबादला, वेज कट और नौकरी जाना चूंकि जारी है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग हड़ताल में। क्या शुभ नाम है आपका? असीम हल्दर, बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के अध्यक्ष।